My name is Dr. Sanjeev Sahani. I'm basically a psychologist and a professor in OP Jindal Global University. I worked with the government of India through UPSC, and I worked almost 13 years. And then I started working in corporation. But from the last 9 years, I'm working in this university. We have established this university in 2009. Namaste, Jude. My name is Dr. Pulkit Khanna. I serve as an associate professor in psychology. मैं जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज में काम करती हूँ, जो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है। मैंने अपना पीएचडी साइकोलॉजी में आईआईटी दिल्ली से प्राप्त किया था, और अभी हम ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का एक मेडन विजिट है लद्दाख में, जहाँ पे हम स्कूल्स, टीचर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से इंटरेक्ट करने, उनसे अपनी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की, उनकी चैलेंजेस, यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़, ये सब डिस्कस करने के लिए आए हैं। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम जीतू मिश्रा है। मैं यूनिवर्सिटी का एचआर देखता हूँ। मैं पिछले 25 साल से डिफरेंट कंपनीज और कॉरपोरेशंस के साथ एचआर देखता हूँ, और पिछले 9 साल से यूनिवर्सिटी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं सीनियर डायरेक्टर हूँ ह्यूमन रिसोर्सेज का, और मैं साथ में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ यूनिवर्सिटी का। थैंक यू। हम यहाँ पर क्यों हैं? एक हमारे पास प्रोजेक्ट है जिसको हम टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोग्राम है जिसको हम परफॉर्मेंस एनहांसमेंट कहते हैं। हमने ये प्रोजेक्ट पिछले 6 वर्षों से हम कर रहे हैं। आज की डेट में 2 लाख से ऊपर हम प्रिंसिपल्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स को ट्रेन कर दिया है। ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इतनी सारी समस्याएं होती हैं आजकल, जो माँ बाप या टीचर्स भी नहीं अच्छी तरह से समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? कि हमारे भारतवर्ष में टीचर्स के लिए एक बार जब वो नौकरी पे लग जाता है, बीएड करके या एमएड करके, तो उसके पश्चात कोई उनको मैंडेटरी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो 30 साल, 35 साल, 40 साल पढ़ाता रहता है, पर पीडागोजी या मेथड्स ऑफ टीचिंग काफ़ी बदल गए। अब हमको, कोई ज़माना था जब नालंदा विश्वविद्यालय था, तो भारत सारे विश्व को सिखाता था। आज बड़े शर्म की बात है कि हम वेस्टर्न फिलॉसफी और कल्चर को फॉलो करते हैं। हम लोग इतने अच्छे हैं एजुकेशन में कि हमने विश्व को सिखाया कि एजुकेशन कैसे होगी और कैसे किया जाएगा, लेकिन हमने अपने अध्यापकों को कभी भी ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ज़्यादातर कंट्रीज में 40 घंटे यदि ट्रेनिंग नहीं करी किसी टीचर ने, उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा अगले साल पढ़ाने के लिए। और वो 40 घंटे भी उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया किस इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेनी। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। पहले जो एक मानसिकता, पर्सनालिटी, बिहेवियर, एटीट्यूड, मेंटालिटी जो बनती है एक इंसान की, वो 0 से 7 साल की उम्र में बन जाती है। वैसे सारे विश्व में जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो 0 to 5 years कहते हैं, बट इंडिया एक बहुत ही पोजेसिव हम लोग होते हैं, माता पिता अपने बच्चों के साथ। तो हमने रिसर्च जो किया, हमको पता चला 7 साल तक लगभग 85% पर्सनालिटी, जो आज मेरी पर्सनालिटी है या जो आज आपकी पर्सनालिटी है, वो 85% 0 to 7 years में बन चुकी है। उसमें सबसे बड़ा रोल होता है माता पिता का। माता पिता के कारण पर्सनालिटी का लगभग 60 to 70% योगदान होता है। अब बहुत बड़ी बात करूंगा मैं, लगभग
30 to 40% रोल होता है जो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक होते हैं। आपने देखा होगा कि जो आजकल के छोटे बच्चे हैं वो जब स्कूल जाते हैं तो टीचर्स की सुनते हैं। यदि टीचर बोले ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, वो खाते हैं। तो यदि आप टीचर्स ने बेस नहीं बनाया पढ़ने का, तो वो जब बेस नहीं होगा तो वो आगे जाके अच्छा नहीं पढ़ाएगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर से ज़्यादा होनी चाहिए। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो हमारे बच्चों का भविष्य बनाने वाले हैं। और पहले माता पिता, दूसरा प्राइमरी स्कूल के अध्यापक, और तीसरा पीयर्स होते हैं जो उनके यार दोस्त होते हैं। उनका भी इन्फ्लुएंस कुछ आता है, पर लेकिन उनका इन्फ्लुएंस जो है, यदि माँ बाप उनको एक अच्छी शिक्षा घर पे दे रहे हैं तो वो जानते हैं क्या ठीक है और क्या गलत है। तो जब 85% आपकी पर्सनालिटी बन गई, सिर्फ 15% पर्सनालिटी एक्सपीरियंस के साथ, रीजनिंग के साथ, पढ़ने के साथ आस्ते आस्ते बन सकती है। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम समझें कि कितना इम्पॉर्टेंट है अर्ली एजेस में बच्चे को सही रास्ता दिखाना। और कभी भी मैं माँ बाप के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि यदि बच्चा मिसचीवियस है, बच्चा बुलिंग करता है, शरारती करता है, झूठ बोलता है, बच्चा चोरी करता है, बच्चा नकल मारता है, उसका श्रेय माँ बाप का है, स्कूल का नहीं है। आमतौर पे हर माँ बाप स्कूल को दोष दे देता है या उसके साथियों को दोष देता है। माँ बाप का दोष है। मैं तो ये कहता हूँ, बाहर के मुल्कों में बच्चा पैदा करने से पहले माँ बाप ट्रेनिंग लेते हैं कि बच्चे को कैसे उसका पालन पोषण किया जा सकता है। तो हम ये सारी चीजें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं। दूसरी चीजें जो सिखाते हैं कि लोग आजकल परसेंटेज के पीछे भागते हैं। यदि आपके बच्चे के 97-98% मार्क्स आ गए हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन नहीं मिलने वाला। बाहर के मुल्कों में हार्वर्ड, येल, मिशिगन, कोलंबिया, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज दे देगा, पर हमारा अपना भारतवर्ष उनको नहीं देगा। इसलिए एक होड़ हो गई है मार्क्स लाने की। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है बिहेवियर। यदि आपका बिहेवियर ठीक है, आप आगे बहुत ऊपर तक पहुंचोगे। यदि मार्क्स अच्छे हैं, बिहेवियर ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं आपका पतन होना शुरू हो जाएगा। ये हम सारी चीजें आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से बच्चों के साथ व्यवहार करें, किस तरीके से क्लासरूम में पढ़ाएं, कैसे उन माँ बाप को भी समझाते हैं, पोषण करें। तो ये सब चीजें हम बताते हैं। मैं उसके बाद और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपके चैनल के माध्यम से यदि वो कुछ चीजें माँ बाप या अध्यापक करेंगे तो बच्चों की परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, बच्चों का बिहेवियर भी ठीक होगा। अभी काफ़ी विस्तार में डॉक्टर सानी ने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताया। मैं इसी प्रोग्राम का एक और पहलू आपके सामने लाना चाहूँगी। टीचर्स का जो जॉब है वो एक बहुत ही डिमांडिंग जॉब है। पहली बात तो ये कि एक बीएड या कोई और एमएड ऐसी डिग्री करने के बाद हम लोग अक्सर समझते हैं कि आपको पढ़ाना आ जाता है, बट वो ट्रेनिंग नहीं मिलती है। वो एक बात है। दूसरी बात ये है कि टीचर्स रोज़ नए नए चैलेंजेस से डील करती हैं, ना केवल बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, उनके दोस्तों से, प्रिंसिपल से, मैनेजमेंट के प्रेशर से, और वो खुद ही काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब्स में रहती हैं। तो इस टीटीपी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू हम उनके मानसिक, उनके एक तरीके से मनोवैज्ञानिक जो संतुलन है, उनकी जो वेलबींग है, उनकी जो अपनी स्ट्रेस लेवल्स है उसको सहने की शक्ति, उनकी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग, हम उस पर भी काफ़ी फोकस करते हैं। क्योंकि टीचिंग अक्सर एक
थैंकलेस जॉब हो जाता है। वो हमेशा उनसे एक्सपेक्टेड रहता है कि आप घर पे जितने भी परेशान हैं, आप जितने भी थके हुए हैं, आपको उस टाइम पे कैप्टन ऑफ द शिप की तरह सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना है। बच्चे लड़ रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट होना है, एग्ज़ाम्स करने हैं, सब कुछ करना है, बट उन पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। अक्सर एक टर्म जो यूज़ होती है आजकल, इसे एक वूका वर्ल्ड बोलते हैं। बहुत वॉलेटाइल टाइम्स है, बहुत अनसर्टेन टाइम्स हैं, कॉम्प्लेक्स है। जैसा कि अभी सर कह रहे थे कि पढ़ाने की विधि बदलती जा रही है, तरीके बदलते जा रहे हैं, दुनिया की डिमांड्स बदल रही हैं, एम्बिग्विटी है, अभी कोई गारंटी नहीं है कि ये करने से आपको ये मिल जाएगा या एडमिशन हो जाएगी। तो वो इस स्ट्रेस के साथ टीचर्स खुद कैसे डील करें? उनके पास तो कोई ये मैकेनिज्म नहीं रहता है कि बच्चों के लिए फिर भी धीरे धीरे काउंसलर्स आ रहे हैं स्कूल में, ज़्यादा नहीं बट फिर भी जागरूकता बढ़ रही है। टीचर्स के लिए ज़्यादातर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उनके लिए वो कुशन कहाँ है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये भी एड्रेस करने की कोशिश करते हैं एज प्रोफेशनल टीचर्स के लिए भी एक वेलबींग का स्कोप हो, वो अपना भी ध्यान रख पाएँ, वो कैसे अपने स्किल्स, अपनी कैपेसिटीज़ दोनों में इन्वेस्ट कर पाएँ। हमने लगभग 8,000 स्कूल इंडिया में, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अरब कंट्रीज और अफ्रीका में कवर कर दिए हैं। ज़्यादातर स्कूल इंडिया में हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से कि हम 6 साल के बाद आए हैं और पहली बार आए हैं, और अभी हमें लगता है कि हमें कुछ विलेजेस में जाके भी करना चाहिए। पर मैं कुछ 5 या 6 चीज़ें बोलूँगा। यदि आपके चैनल के थ्रू हमारे अध्यापक और पेरेंट्स यदि ये सुने और ये अप्लाई करें, और ये रॉकेट साइंस नहीं है, हर बच्चे का परफॉर्मेंस बढ़ेगा और बिहेवियर अच्छा होगा। सबसे पहले फूड है। फूड और मूड, हम कहते हैं कि ये एक ही चीज़ है। जैसा खाना खाएंगे वैसा ही आपका मन बनेगा। ये पुराने ज़माने में लोग बोलते थे, पर अब ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है। और मैं ये भी कहूँगा कि लेह में काफ़ी सेवन होता है वाइट फ्लावर का, जिसको कि मैदा बोला जाता है। तो ये एक बहुत ही पॉइजन वाली चीज़ है। मैं आपको एक्सप्लेन में भी बता सकता हूँ, पर टाइम नहीं है, कि किस तरीके से ये ब्रेन के रिसेप्टर्स को स्लो करता है। और हमको पता है कि जो मैदा है, वाइट फ्लावर, वो केक्स में है, बिस्किट्स में है, ब्रेड में है, कचौरी में है, समोसे में है, ये सब चीज़ों में है। हालांकि ब्रेड में भी है। अब लोगों ने उसमें ब्राउन कलर डाल के उसको ब्राउन ब्रेड करके बेचना शुरू कर दिया, पर वो है सब कुछ यही चीज़। दूसरा चीज़ इसी में, फूड में, मैं आपको बताना चाहूँगा, सॉल्ट और शुगर, ये भी बहुत पॉइजन चीज़ है। इनको भी रिड्यूस करें। और फूड में तीसरी चीज़ है, फास्टिंग और फीस्टिंग नहीं करें। बच्चे रात को खाना खाते हैं, उसके बाद सुबह ब्रेकफास्ट कई बार मिस कर लेते हैं क्योंकि स्कूल जल्दी होती है जाने की। टिफ़िन जो साथ लेके जाते हैं कई बार वो मिस कर देते हैं। तो 14-15 घंटे का गैप हो जाता है खाने में। उसके बाद वो फिर फीस्टिंग करते हैं। फास्टिंग एंड फीस्टिंग से मेटाबॉलिक रेट खराब होता है। दैट इज वन। सेकेंड चीज, फिजिकल फिटनेस। सिर्फ मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, 45 मिनट्स एवरी डे 5 days इन अ वीक मस्ट है। उसके लिए जिम जाना जरूरी नहीं है। आप अपने घर में ही खड़े होकर भाग सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, पर 45 मिनट्स आपको ये 5 days इन अ वीक आपको करना ही करना है। एक और बड़ी समस्या आ गई कोविड के कारण कि हर बच्चा घर में या सोफे पे बैठता है या बेड पे बैठ के पढ़ता है। उसमें वो अटेंशन और परसेप्शन नहीं रहती है। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हर बच्चा अपना पोस्चर ठीक करके बैठे। इफ माई स्पाइन इज इरेक्ट, आई विल बी एबल टू डू मच बेटर। स्पाइन इरेक्ट होना बड़ा जरूरी है। वो हो गया यदि आप बैठेंगे चेयर पे और टेबल होगा। पर ऐसा हो सकता है कि किसी घर में स्टडी टेबल नहीं है, चेयर नहीं है, कोई बात नहीं, आप डाइनिंग टेबल हो सकती है। यदि डाइनिंग टेबल भी है, नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो आप दीवार का सहारा लेके नीचे बैठ जाइए, गद्दी लेकर आगे कोई स्टूल या मूड़ा रख लीजिए,
वो भी इक्वली बेनिफिशियल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्लीप है। बच्चे सोना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, तुम सुबह उठाते हो, उठते नहीं हैं। 14 साल से छोटा बच्चा 8 घंटे सो सकता है और 14 साल से बड़ा बच्चा 7 घंटा सो सकता है। इससे व्हेन आई एम सेइंग दिस, 15-20 मिनट, आधा घंटा ऊपर नीचे हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। पर जो लेटेस्ट स्टडी की मैं बात आपको बताना चाहता हूं, हमारे पेरेंट्स बचपन में कहते थे आप सुबह उठ के पढ़ो तो बहुत अच्छा होता है, पर उन्होंने कभी रीजनिंग नहीं दी थी। आज मैं रीजनिंग दे रहा हूं। ये नहीं है कि आपको सुबह उठ के पढ़ना है, आप जितने मर्जी मर्जी उठिए, 6, 7, 8, 9, बट उठने के बाद समय वेस्ट मत करिए। यदि आप 8 बजे उठ रहे हैं, यदि आप 8 से 10 पढ़ेंगे तो रिटेंशन जो है मेमोरी का अप टू 83% रहेगा। 10 से 12 वही रिटेंशन लेवल 67% पे आ जाता है। और जो आजकल फैशन है बच्चों को रात को पढ़ने का, कि रात को 9 बजे बैठेंगे, 12 बजे तक पढ़ेंगे, तब रिटेंशन लेवल 14 to 17% हो जाता है। मेरे पास बहुत पेरेंट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरा बच्चा तो रात रात भर पढ़ता रहता है, मार्क्स नहीं आते। मैंने कहा आएंगे भी नहीं, क्योंकि वो रात को पढ़ता है। यदि रात को पढ़ना जरूरी है, उसी टाइम पढ़ सकता है, तो यू कैन स्प्लिट योर स्लीप। 8 घंटे सो रहा है, 7 प्लस 1 घंटा, 1 घंटा इवनिंग में सुला दीजिए। 7 घंटे सो रहा है, 6 घंटे रात को, 1 घंटा सुबह मीन्स दोपहर को। पर उसके बाद नहाने के बाद बैठेगा, वही फॉर्मूला, फर्स्ट 2 आवर्स 83%, नेक्स्ट 2 आवर्स 67%, the child will do very well. The another very important thing which I want to talk about is hydration. जितना आप पानी पिएंगे ज्यादा, उतना आपका एग्रेसिवनेस भी कंट्रोल रहेगी और एकेडमिक अचीवमेंट भी बढ़ेगी। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग how can be the hydration has a relation with academic achievement. So, but I want to tell you there are a lot of studies, but that does not mean कि आप सुबह उठ के 2 लीटर पानी पी लिया, शाम को 2 लीटर पी लिया, काम हो गया। नहीं, every after 1 hour or 1.5 hour, please drink 300 ml to 400 ml. I guarantee you within 2 weeks you will feel the difference. You will be much more receptive, calm, quiet and relaxed. There are many more things. एक तो मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कम्युनिकेट विद योर चिल्ड्रन। ऐसा क्यों होता है कि बच्चा यदि गलती करता है स्कूल में तो वो मां को ज्यादा बताता है, बाप को नहीं बताता, बाप से डरता है? क्यों? Why can't father be a friend of their children? और कई बार आपको टीचर से पता चलता है उसकी गलती, कई बार उसको फ्रेंड से पता चलता है, which is not right. So open the communication ओपन करने का एक बड़ा सिंपल चीज है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी माता पिता से कि रात का डिनर एक ऐसी चीज होती है जो सब सह परिवार सबको इकट्ठा खाना चाहिए। और ये नहीं है कि माँ किचन में खाना बना रही है और बाकी सब लोग खा रहे हैं। माँ को बोलो खाना बना दे, पर माँ भी साथ में बैठे। खाना खाने के बाद यदि माँ बाप 2 बच्चे हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, every day one person will speak for 2 minutes. It could be religion, it could be politics, it could be economics, it could be anything. Just speak. उससे क्या होगा? बच्चे का सेल्फ स्टीम बढ़ेगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। 2 सिंपल टेस्ट बच्चों के लिए। डेवलप ए रिलेशनशिप बैंक। किसी भी बच्चे के पूछो, हम आपको 20 मिनट देते हैं, आप अपना मोबाइल फोन नहीं देखेंगे, आप बताओ हाउ मेनी पीपल आर देयर इन दिस वर्ल्ड विद whom यू कैन रिलेट। यदि बच्चा अपना माता पिता भाई बहन नहीं लिखना, उससे डिस्टेंट वाले। यदि बच्चा 35 नेम्स लिख देता है,
बच्चे का मेंटल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया बच्चा करेगा, गारंटी देते हैं। यदि 20 से 35 लिखता है तो इसका मतलब बच्चे का कुछ पता नहीं है किस साइड जाएगा। यदि वो लेस देन 20 लिखता है, डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम, डेफिनेटली दिस अ socially challenged person, or socially challenged people, they don't do well in their life. Similarly, एक ऐसा ही है, develop a gratitude journal. How many people are there in this world to whom you want to say thank you? This talks about humility. It's not father or mother. I want to thank my teacher, my doctor, my nurses, my neighbor, my anyone, my driver, or anyone. So I want to thank them. Again, the same principle applies. If anybody cannot write 20 people, there is something wrong. Because you, again, that goes to the socially challenged things. The last thing which I would say is that there is nothing harm. It's a message for parents and for students. There is nothing harm asking for help. Whenever you're in trouble, ask for help. Don't hide things. And I'm sure there is a solution for it. So these type of things, if we do now, this is not a rocket science, which I'm saying you do this early morning, late night, blah, blah, blah. It's a very simple way of life. If you practice just 50% of it, what I just mentioned, I guarantee that students' performance can be enhanced by 20 to 30% within 1 month. I guarantee you on this. It's being tried. It's not what I am saying. This has been researched by all over the world, and we are just giving you a gist of it. But if anybody is interested to know more, we'll be very happy to assist and support absolutely free of cost. What is it? I think I'll just sum up them. No, not so. Okay. Another thing I want to talk about the university, and I would like to offer something for lay students. This university has been opened with the philanthropic activity of Mr. Naveen Jindal. He's a steel tycoon, and he has given almost 1100 crores of rupees to establish this university. This university is absolutely non-profit because Mr. Jindal is having steel plants in Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, in Africa, in Oman, at various places. He does not want to sell education for sure. And he also said that there is not even a single university in India which is in top 200. So way back in 2007, he asked me that can we establish a university like that? So we built this university in 2008. We started in 2009 with the law school. मुझे गर्व है ये कहने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी is the only university in the world which has been ranked by the QS ranking. QS ranking worldwide सारी दुनिया सारी यूनिवर्सिटी मानती है. सो ये छोटे मोटे इधर उधर वाले नहीं हैं. आप QS रैंकिंग आप देखोगे वर्ल्ड वाइड ये रैंकिंग आती है. वी आर द ओनली. दे हैव declared 3 years back that we are number one social sciences university in India, because we don't have medicine, we don't have engineering, because there are many engineering and medicine universities. So we want to put emphasis on social sciences because sciences is very important. We have law school, we have business school, we have School of International Affairs, we have School of Government and Public Policy, we have School of Liberal Arts and Humanities, we have a School of Banking and Finance, we have a School of Journalism and Communication, we have a School of Environment, we have a School of Psychology, we have School of Language and Literature, we have a School of Public Health as well. Now,
We have never ever returned any student who cleared our test and interview on the basis of if they cannot afford our fees. Because we believe we don't give scholarship on merit. We are more interested in giving scholarship on means. लेकिन आज मैं एक बहुत बड़ी घोषणा करना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी। जो लेह से बच्चे आएंगे, जो लेह के पढ़े होंगे, ये नहीं कि लेह का बच्चा किसी दूसरे अच्छे स्कूल में कहीं साउथ में नॉर्थ ईस्ट में पढ़ रहा है, वो नहीं। जो लेह का पढ़ा हुआ बच्चा है उनको स्ट्रेट अवे 25% स्कॉलरशिप ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी देगी। और ये यदि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम देखेंगे, उनका आईटीआर लेंगे, माताजी का, पिताजी का, और देखेंगे कि कितना और हम उनका फाइनेंशियली हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। आप हैरान होंगे, हम आज की डेट पे हमारा फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो 1:9 है। हर 9 बच्चे के बाद एक बच्चा है हमारे पास लगभग 120 फॉरेन फैकल्टी है फ्रॉम 46 कंट्रीज। हम जो किसी भी वर्ल्ड की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं होता, हम लगभग 500 इलेक्टिव्स ऑफर करते हैं कि आप 500 इलेक्टिव्स में कोई भी 2 इलेक्टिव्स पढ़िए। इतना चॉइस देते हैं क्योंकि हमारे पास 1000 फैकल्टी से भी ज़्यादा फैकल्टी काम करती है। बट वी नीड सपोर्ट। हम अपना खर्चा करेंगे, यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है हमारे पास ये, पर हम गांव-गांव में जाके हम 1 हफ्ता ट्रेनिंग करना चाहेंगे। पर हम ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में नहीं फंसना चाहते कि हमारे को हम लिखेंगे, परमिशन मांगेंगे, यदि हमें परमिशन आप लोग दे देंगे, हम 1 हफ्ता कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम विलेजेस टू विलेजेस जाके हम ये करेंगे। क्योंकि हमारा भी दिल करता है कि जो जहां पर कोई पहुंचा नहीं है, हम वहां पहुंचकर उनको जितना भी अवेयरनेस दे सके, वी वुड लाइक टू। हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसका नाम है टीचर्स बेस्ट teaching practices, and that particular program everybody asks us to do it. So we give like good 10 points that what are the best teaching practices which we should adopt for students. जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग over 8,000 schools have been covered at various places and 2 lakh personnel have been trained. This is the first time we have come to Leh. Tomorrow we are organizing at 5:30 p.m. at Grand Dragon Hotel, and we have already over 100 people, or rather 150 people have confirmed. But यदि कोई अध्यापक और आना चाहता है, they are most welcome to come, एंड हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सबके लिए खोलते हैं। पर हमें यदि फ़ोन करके कोई बता दें ताकि हम भोजन की व्यवस्था वैसे ही करेंगे। ये वाले जो प्रोग्राम हैं हम इनको सर्टिफाई करते हैं टीचर्स को ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी दैट दे हैव अटेंडेड ए प्रोग्राम ऑफ 2.5 hours with us and on what topic. So there are many things which I can talk about our university, but मैं invite करता हूँ लेके सभी prominent and सभी जर्नलिस्ट को, और जर्नलिस्ट को हमारे पास एक स्कूल है, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। यदि आप में से कोई भी आता है, we would love to host, interact with our students and faculty, will be very happy to host you for 1 week, 1 month, as long as you want. Thank you very much.